हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल केसी बुंडू। तो दोस्तों आज फिर से मैं आप लोग के लिए कुछ प्रश्न लेके आया हूं जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी? ठीक है, और आपके ऑप्शन हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, सेकंड ऑप्शन है खानवा का युद्ध, थर्ड ऑप्शन है घाघरा का युद्ध और फोर्थ ऑप्शन है चंदेरी का युद्ध। ठीक है, तो देखिए बाबर वही है जिसने कि मुग़ल वंश की स्थापना की थी, और ये कब स्थापना की थी? 1526 में, जो कि यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के सबसे अंतिम वंश जो कि था लोधी वंश, उसको हरा के उसको ख़त्म करके, यानी कि जो लोधी वंश का सबसे अंतिम शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोधी था। उसको ख़त्म करके और यहाँ पे मुग़ल वंश की नींव डाली थी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, बाबर को एक उपाधि मिला था कलंदर की, तो ये कलंदर की उपाधि उसने किस युद्ध को जीतने के बाद धारण की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानीपत का पहला युद्ध, जो कि 1526 में उसने इब्राहिम लोधी के साथ लड़ा था और वो जीता था। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपका दूसरा प्रश्न है, किस मुग़ल शासक ने अपने ससुर को एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी? ठीक है, और आपके ऑप्शन हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर जिसकी एक बीवी नूरजहां भी थी। ठीक है, नूरजहां, और इसी के पिता को इसने एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, और आपके ऑप्शन हैं एस राधाकृष्णन, सेकंड वीवी गिरी, थर्ड एन संजीव रेड्डी यानी कि नीलम संजीव रेड्डी, और चौथा ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जिन्होंने पहली बार जब चुनाव लड़ा था तो ये हार गए थे, और दूसरी बार जब ये चुनाव लड़ा तो ये सर्वसम्मति से जीत गए, यानी कि इनकी अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया? ठीक है, तो जजिया कर के बारे में जरा सा मैं डिफाइन कर देना चाहता हूँ। देखिए जजिया कर वो था जो कि गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था। ठीक है, और जजिया कर जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने ये जजिया कर स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर किसने वसूल किया? और आपके ऑप्शन हैं बलबन, सेकंड फिरोज शाह तुगलक, और थर्ड अलाउद्दीन खिलजी, और फोर्थ गयासुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मुग़ल शासन ने के अंतर्गत मीर बख्शी का क्या कार्य था? ठीक है, मीर बख्शी एक पोस्ट हुआ करता था। ठीक है, एक ओहदा हुआ करता था। तो इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मीर बख्शी का क्या कार्य था? ठीक है, और आपके ऑप्शन हैं सैन्य प्रशासन, सेकंड ऑप्शन अनुदान राशि की देखरेख, थर्ड राजस्व प्रशासन, और फोर्थ नागरिक प्रशासन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैन्य प्रशासन, यानी कि वो सैन्य प्रशासन की देखभाल करता था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था, यानी कि किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था? ठीक है, तो आपके पहला ऑप्शन है लाहौर, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरी, और चौथा ऑप्शन है रामगढ़। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरी। ठीक है, ये त्रिपुरी में ही कुछ थोड़ा विवाद हो गया था इनका। ठीक है, और ये कांग्रेस के पोस्ट से अपने जो जिस भी पोस्ट में थे उससे इस्तीफा दे दिए थे, और इन्होंने एक अलग पार्टी की स्थापना की थी, और वो क्या थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक, और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1939 में। ठीक है, 1939 में। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी जहां 1939 का कांग्रेस अधिवेशन
हुआ था कहाँ स्थित था। ठीक है, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि ये किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो वो था त्रिपुरी। और इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि वो स्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, यानी कि जो त्रिपुरी नामक जो स्थान है ये स्थान कहाँ पे स्थित है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात और चौथा उड़ीसा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, यानी कि त्रिपुरी जो कि अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1939 में। ठीक है, और ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, त्रिपुरी में। और ये त्रिपुरी कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक जिला है जबलपुर। ठीक है, वो जबलपुर जिले के ही अंतर्गत आता है ये त्रिपुरी नामक स्थान। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय में सबसे बड़ी बेंच किस केस में बैठी थी। ठीक है, और आपका ऑप्शन है निर्भया केस, दूसरा ऑप्शन है केशवानंद भारती केस, तीसरा ऑप्शन है राम मंदिर केस और चौथा ऑप्शन है राजीव गांधी मर्डर केस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती केस। ठीक है, ये वही केस है दोस्तों जिस पर कि प्रस्तावना के ऊपर केस किया गया था। ठीक है, प्रस्तावना के ऊपर केस किया गया था और जो कि सबसे बड़ी बेंच, अब तक की सबसे बड़ी बेंच। ठीक है, ये सबसे बड़ी बेंच कहने का मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा न्यायाधीश ने भाग लिया था, यानी कि जजमेंट देने के लिए बहुत ज़्यादा न्यायाधीश इसमें हिस्सा लिए थे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बेंच अब तक जो किस केस के लिए बैठी है, तो वो क्या है, केशवानंद भारती केस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही प्रश्न है, आज इतना ही में अपने समाप्त करते हैं। ठीक है, कल कुछ और प्रश्नों के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।